सो आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, बट हम जानना चाहते हैं उस सिखाने से पहले तुम लोग कभी नोटिस किया है कहीं कहीं पे लिखा रहता है 6 मंथ गारंटी, कहीं कहीं पे लिखा रहता है 6 मंथ वारंटी। अंतर यस क्या है? सर। क्या अंतर है? गारंटी मतलब नया सामान देगा और वारंटी मतलब उसी को बना कर दिया जाएगा। हम्म 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 रिपेयर करेगा खाली। गारंटी में एक्सचेंज अलाउड है, क्योंकि गारंटी दे है ना भाई कि इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ होगा मेरा रिस्क, हम नया देंगे। वारंटी में रिपेयर कर देंगे फ्री में। ठीक है, अभी हम लोग आज दो टर्म्स पढ़ेंगे, कंडीशन, वारंटी। ठीक है, बारिश का मौसम, चलो बारिश का एग्जांपल लेते हैं। हम एक शॉप में गए और बोले कि मेरे को वाइल्ड क्राफ्ट का बैग दिखाओ। ब्रांड बता दिया हमको, और कोई बैग नहीं देखना है, वो स्काई बैग दिखा रहा है, नहीं वाइल्ड क्राफ्ट। हम बोले वाइल्ड क्राफ्ट का बैग तो होना ही चाहिए, हम और कोई बैग नहीं लेंगे। प्लस अगर वो बैग वाटर प्रूफ हुआ तो अच्छा है। ठीक है, अगर वाटर प्रूफ हुआ तो अच्छा है। इसमें कौन सा पॉइंट होना ही चाहिए? वाइल्ड वाइल्ड क्राफ्ट। क्राफ्ट वाइल्ड क्राफ्ट का बैग होना ही चाहिए। एडिशनल क्या है? वाटर वाइल्ड प्रूफ। क्राफ्ट वाटर प्रूफ दे दे, बढ़िया। ठीक है, सेक्शन 12 और महा इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, देखो सबसे पहले बताते हैं रिप्रेजेंटेशंस का मतलब। रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है? जब भी एक दुकानदार अपना सामान को बेचता है तो कुछ रिप्रेजेंटेशंस करता है। ठीक है, कि सामान का क्वालिटी ऐसा होगा, वो इस काम के लिए है, इस काम के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी शॉप में गए हो और तुम बोल रहे हो कि मेरे को एक फोन चाहिए, तो बताता है वो, तुम अगर बोले कि मेरे को गेमिंग के लिए फोन चाहिए, ठीक है, तो वो तुमको एक फोन दिखाया, मानो वो फोन का कैमरा बड़ा अच्छा था बट उसका गेमिंग फीचर नहीं था उसका अच्छा, तो तुम्हारा क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुआ? नहीं। नो। तो ये हो गया ब्रीच ऑफ कंडीशन। मानो गेमिंग का फोन दिया है, तुम बोला कि भैया गेमिंग के साथ साथ बैटरी बैकअप भी ज्यादा हो तो अच्छा है, ये क्या है? वारंटी। ये जरूरी नहीं है, जरूरी है गेमिंग हो, बैटरी बैकअप अच्छा हो तो चलेगा। तो मानो अगर तुमको वो कोई ऐसा फोन देता है जिसका बैटरी बैकअप खराब है, तो ये हुआ ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ भैया? जो सेलर अपना सामान बेचने के लिए ज्ञान देता है। इफ द बायर रिलाइज अपन देम, अगर बायर उसके ऊपर भरोसा कर रहा है, अगर हमको सेलर बोले ये फोन लीजिए ना, बड़ा अच्छा है गेमिंग के लिए, और हम उस पर भरोसा किए और वो फोन गेमिंग के लिए यूज नहीं हो रहा, तो हम तो उस पर केस करेंगे। अभी हम क्या चीज के लिए केस करेंगे बताओ? दो चीज के लिए केस कर सकते हैं। पहला, डैमेज दो। दूसरा, ये फोन वापस करो, मेरे को पैसा वापस दो, हमको नहीं करने तेरे से फोन। केस तो करना। अगर तुम हमको ये फोन बेच दी, तुम सेलर है, बोले ये सानिया मेरे को ना गेमिंग के लिए फोन चाहिए, तुम कैमरा वाला फोन ले ली, अब हम तेरे पे केस करेंगे। दो केस कर सकते हैं, या तो डैमेजेस क्लेम करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये कब? जब तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। कंडीशन क्या था? गेमिंग फोन। मानो प्लस तुम बोलिए अच्छा बैटरी बैकअप, तो वो कंडीशन तो नहीं है, वो तो एडिशनल है। अगर मानो हम तुमको कोई ऐसा फोन देते जिसका बैटरी बैकअप वाहियात है बाकी के कंपैरिजन में, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकेंगे, तुम डैमेजेस मांगेंगे कि यार या आप या तो मेरे को कोई पावर बैंक दो, कुछ तो हिसाब दो आपका, इससे अच्छा तो बैटरी बैकअप मेरा नोकिया का फोन देता है, ऐसे बोलिए। ठीक है, अभी ध्यान से ये लाइन को देखना है। A representation which forms part of the contract and affects the contract is called stipulation. Stipulation का मतलब क्या बताए थे हम? शर्त। शर्त। ये शर्त को इंग्लिश में बोला है। इंग्लिश से याद आया, तुम लोग को बीसीआर पढ़ा रहे, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहा हो आई होप, क्योंकि किसी भी बच्चा का एक डाउट भी नहीं आया ग्रामर को लेकर, और ग्रामर जरूरी है। ठीक है, ओके। A representation which forms part of the contract and affects the contract, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसा बात जो सेलर बोला है जो कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अभी सेलर मानो बोला कि जैसे अपना एक केस था कि आप ये छाता लेके जाइए और ये छाता आपका 5 साल अच्छे से चलेगा।
तो ये तो कंडीशन हो गया ना, हम उसके बाद पे भरोसा करके लिए वो छाता। अब मान वो छाता 2 दिन में फट गया, तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। हम लोग इसी से सीखेंगे। सबसे पहले 12th का 1 में स्टिपुलेशन का डेफिनेशन। व्हाट इज अ स्टिपुलेशन? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स व्हिच आर द सब्जेक्ट देयरऑफ मे बी अ कंडीशन और वारंटी। मेन शर्त 2 होता है, एक कंडीशन मतलब होना ही चाहिए, और एक वारंटी मतलब ये हो तो अच्छा है। कंडीशन का इंग्लिश डेफिनेशन इज अंडर सेक्शन 12 का 2। व्हाट इज अ कंडीशन? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, एक ऐसा शर्त, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to treat the contract as repudiated. Repudiate का मतलब क्या होता है? कैंसिल, छोड़ना या तोड़ना। फिर तोड़ना होता है ब्रीच, करना, ब्रीच, यह है कैंसिल, रेप्यूडिएशन मतलब कैंसिल करना। कैंसिल। जो लाइन हम हाईलाइट किए हैं, तुम लोग के पास किताब होगा, तुम लोग भी हाईलाइट करें। एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेरा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेन उसी शर्त के ऊपर है, ठीक है, मेरा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेन उसी शर्त के ऊपर। वारंटी क्या होता है? स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली। देखो, क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली, ऊपर क्या था, कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में तुम लोग को बता दिए हैं इंपॉर्टेंट क्या है। मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किसमें होता है? कंडीशन में। कोलैटरल टू द मेन पर्पस किसका होता है? वारंटी का। 350 ना शिवमा खोल का। क्या बोल रहा है वो? आलोक का म्यूट हो गया था, कोई बात नहीं। Whether a stipulation in a contract of sale is a condition or warranty depends in each case on the construction of a contract. Contract कैसे बना है इस पे डिपेंड करता है कि कोई शर्त कंडीशन है या फिर कोई शर्त वारंटी है। स्टिपुलेशन कंडीशन भी हो सकता है, वारंटी भी हो सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। एक सेकंड रुको, तुम लोग के लिए नोट्स लिखे हैं, उसको ओपन करके तुम लोग को लिखवाएंगे भी। कॉपी में सबको ही लिखो, एक तरफ कंडीशन एक तरफ वारंटी, और जो हम बनाए हैं तुम लोग भी बनाओ। कंडीशन, वारंटी, कंडीशन में एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वारंटी में कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन का ब्रीच हुआ तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, रेप्यूडिएशन। लेकिन वहीं पे अगर
वारंटी का ब्रीच हुआ, damages only, damages only. ठीक है, सर एक बार स्क्रीन नीचे कीजिए ना, ऊपर का थोड़ा सा बाकी। हम गए कार का शोरूम में, कार का शोरूम में बोले मेरे को एक ऐसा गाड़ी चाहिए जिसका एवरेज 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर लीटर, और अगर वो गाड़ी मानो और अगर वो गाड़ी में साउंड सिस्टम भी हो तो अच्छा है। दो चीज बोले, पहला क्या, 20 किलोमीटर एवरेज हो, और अगर उसमें साउंड सिस्टम हो तो अच्छा है। कंडीशन क्या है? 20 20 किलोमीटर पर लीटर 20 किलोमीटर वाला कंडीशन है। और वारंटी क्या है? सर Sound system, म्यूजिक सिस्टम है ना, साउंड सिस्टम साउंड अच्छा हो। सिस्टम। तो ये कहानी है कंडीशन एंड वारंटी का। अच्छा, किसी को सेक्शन 11 याद है? स्टिप्यूलेशन एज टू टाइम, एनीबडी? क्या था? Unless a different intention appears from the term वेरी गुड, of the वेरी गुड, contract. वेरी गुड, वेरी गुड। पेमेंट नॉट मेन थिंग unless a different intention appears। जरूरी नहीं एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मेन शर्त हो कि पेमेंट कब मिलेगा, पेमेंट तो मिल जाएगा। मेन शर्त क्या होता है? कि कोई डिफरेंट इंटेंशन उसमें ना हो। नहीं, मेन शर्त होता है डिलीवरी कब करोगे। डिलीवरी इज मेन, डिलीवरी इज मेन, विथआउट डिले डिलीवरी होना चाहिए, डिलीवरी ज्यादा जरूरी है। तुम सोचो ना, हम केक ऑर्डर किए मेरे बर्थडे के लिए, ठीक है, और मेरा केक आ रहा है कल, मेरा तो बर्थडे खराब हो गया, तो डिलीवरी जरूरी है। पेमेंट तो हम उसको कल दे देंगे, उसका कुछ बर्बाद थोड़ी होगा पेमेंट कर देंगे तो, बट अगर डिलीवरी लेट आया तो फिर तो दिक्कत है। पेमेंट जरूरी नहीं है उतना, हाँ अगर मानो कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया कि पेमेंट भी जरूरी है तो पेमेंट को हम लोग शर्त मानेंगे। शर्त जनरली किसको देके रखा जाता है? डिलीवरी को लेके, ठीक है, ओके। इसको लिखना है सर? हाँ हाँ लिखना है, लिख लो इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस, कंडीशन मेन पर्पस के लिए एसेंशियल होता है, वारंटी कोलैटरल टू द मेन पर्पस होता है। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर दो, वारंटी चुपचाप डैमेज लो और जाओ। क्या हम लोग वारंटी में गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं? नो सर कंडीशन अगर मेरा ब्रीच हुआ है ना तो हम बोलेंगे ले अपना सामान ले जा, मेरे को मेरा पैसा दे, बट वारंटी के ब्रीच में हम गुड्स को रिटर्न नहीं कर पाएंगे। देखो, नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, सिर्फ उसको बोलेंगे कि हमको डैमेज दे, तेरे कारण मेरा नुकसान हुआ है, हमको उसका पैसा दे, दैट्स इट। अभी एक भारी लाइन आ रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तुम लोग को क्या लगता है कंडीशन और वारंटी में अगर लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? ज्यादा पावरफुल कौन है? कंडीशन। कंडीशन कंडीशन, उसमें गुड्स वापस कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, मेन पर्पस है। तो अगर कंडीशन चाहे तो खुद को बोल सकता है कि चल ठीक है हम गुड्स, मानो वो मेरा कंडीशन का बीच हुआ, हम बोले दे गेमिंग फोन, हमको नहीं दिए,
तो अब हम क्या बोलेंगे कि चल कोई नहीं, ठीक है, व्हाट यू शुड डू इज नाउ, तुम क्या कर, हमको सिर्फ डैमेजेस दे। यानी कि हम ब्रीच ऑफ कंडीशन की जगह कैसे ट्रीट किए हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी। कंडीशन का ब्रीच होता तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, फोन वापस करो, पैसा वापस लो, बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ डैमेजेस दे। फोन हम रखने के लिए तैयार है, बट तेरे कारण हमको हुआ है नुकसान, सिर्फ डैमेजेस दे। क्या वारंटी में ऐसा हो सकता है कि डैमेजेस sir. छोड़ तुम क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर? No, sir. ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो ये चीज सबको समझना जरूरी है। A breach of condition may be treated as breach of warranty, but a breach of warranty cannot be treated as breach of condition. ठीक है? सर ये पहले वाला जैसा है ना कि all agreements are not contract but all contracts are agreement. Exactly. All agreements are not contract, but all contract are agreement. अब आते हैं सेक्शन 30। अभी मानो क्या हुआ, हम तुमको इससे पहले एक बात बताना चाहते हैं। हम क्या किए, मेरा कंडीशन ब्रीच हुआ, हम बोले सुन यार छोड़ ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते हैं, तुम एक काम कर, ले डैमेजेस, दे डैमेजेस। अभी क्या हो, मेरा मन पलटा, हम बोले भाई हमको डैमेजेस नहीं चाहिए, हमको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बाद में अपना मन बदल के नहीं कर सकते। एक बार इफ द बायर ट्रीट्स ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ही कैन नॉट सब्सिक्वेंटली रिवर्ट बैक टू सू फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। एक बार तुम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर दिया, अब वापस तुम नो यू टर्न, वापस नहीं घूम सकते। ठीक है, ओके। सेक्शन 13। Section 13 specifies the cases where a breach of condition may be treated as breach of warranty. सवाल आया हुआ है, सवाल आया हुआ है। अभी हम देख रहे थे इस बार जो पेपर हुआ तुम लोग का लॉ का, इतना आसान पेपर जिसका कोई लिमिट नहीं, बड़ा आसान पेपर आया था, लेकिन लेंदी था। हर कोई अराउंड 90-95 ही अटेम्प्ट किया, बहुत कम बच्चा है जो 100 का 100 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट कर पाया, छूटा है हर किसी का। तो वो छूटने का रीजन है टाइम मैनेजमेंट, तो तुम लोग को टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना। फॉर एग्जांपल अभी आया क्वेश्चन में, व्हाट आर द कंडीशंस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मानो 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट लिखना है कि नहीं, ठीक है। अभी क्या होता है, बच्चा लोग पूरा कहानी लिख दिया, टीचर को पूरा समझा दिया, कीवर्ड नहीं लिखा। जैसे पहला, वेयर बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, ठीक है, ये है मेन, ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे इसमें समझो। अ पार्टी में फॉर हिज ओन बेनिफिट मे वेव अ स्टिपुलेशन। मानो हम एक शर्त रखे थे, यानी कि कंडीशन रखे थे, कंडीशन मेरा पूरा नहीं हुआ, हम बायर है, अब मेरे ऊपर है कि भाई तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है या फिर सिर्फ डैमेज मांगना चाहता है। हुआ क्या, हम लिए थे उससे एक ड्रेस, ठीक, ड्रेस बड़ा खूबसूरत था बट उसका साइज बड़ा था। ड्रेस का मेन पर्पस क्या है, उसको पहनना, अगर साइज बड़ा मेरे किसी काम का है। नॉर्मली तुम क्या करोगे, ड्रेस वापस करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे, फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन उसके ऊपर केस करोगे। लेकिन तुम सोचा कि यार ये ड्रेस तो बड़ा खूबसूरत है, कम दाम में मिल गया, हम ये किसी को दे देंगे, ठीक है, भैया दीदी को दे देंगे। तो अपना खुद का बेनिफिट के लिए तुम क्या किया, बोला चल ये भैया बड़ा है तो कोई बात नहीं, चलता है, हम ब्रीच ऑफ कंडीशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपसे कैंसिल नहीं करेंगे, हम सिर्फ डैमेजेस मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, दूसरा, वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी। सेम जैसा ही है, बायर क्या कर रहा है, खुद बोल रहा है कि हम इसको, ऊपर नंबर 1 और 2 में एक अंतर है, समझो। 1 में क्या है, नहीं, दोनों में कस्टमर बोल रहा है, दोनों में देखो ना, बायर बायर। 1 में क्या है, वो वेव कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो बोल रहा है कि वो जो कंडीशन था ना आपको परफॉर्म करने का जरूरत अब नहीं है। मानो हम कार खरीदने गए, पॉइंट नंबर 1 का एग्जांपल, कार खरीदने गए, कार बहुत अच्छा, सब फीचर उसका अच्छा है, बट हम एक कंडीशन रखे थे, कार येलो रंग का होना चाहिए, और कार मेरे को मिल रहा है ब्लैक रंग का। तो हम ये कंडीशन कि वो येलो रंग का होगा वेव कर दिए, ठीक है, मतलब अब हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। येलो रंग का गाड़ी हमको चाहिए था, वो नहीं दिया, तो हम बोले चल ठीक है ब्लैक भी चलेगा, गाड़ी बड़ा अच्छा, ठीक है।
और दूसरा में क्या है कि हम उसके ऊपर केस करेंगे फॉर डैमेजेस। जैसे ऊपर में एग्जांपल था कपड़ा वाला, हम क्या बोले छोड़ दो, ऊपर में हम उस पर केस नहीं कर सकते। शॉपकीपर पे हम कैसे केस करें, क्या चीज का डैमेज मांगे? अगर हम शॉपकीपर को बोलेंगे हम तेरे से डैमेज मांगे, शॉपकीपर क्या बोलेगा, लाइए आपका नाप कर देते, है ना, रुकिए वेट करिए आ जाएगा आपका येलो रंग का गाड़ी। बट सेकंड वाला में हम केस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। थर्ड, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ। मानो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो साथ में। फॉर एग्जाम्पल मानो तुम लोग कहीं अपना बर्थडे पार्टी देना चाह रहे हो और वहां का खाना बड़ा अच्छा है, बट वहां का एयर कंडीशन खराब है। तुम्हारा क्या कंडीशन था, पहले तुम गए बोले कि यार मेरे को बर्थडे पार्टी देना है, आप इसको पूरा सजवा दीजिएगा, एसी वेसी ऑन रखिएगा। तुम जैसे ही गए बर्थडे पार्टी देने के लिए, तुम देखे कि एसी ऑन नहीं, लेकिन वहां का खाना बड़ा टेस्टी था, तुम वहां खाना खा लिए हो, अब तुम सोच रहे हो कि हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, पॉसिबल नहीं। तुम तो एक पार्ट देखो, दो पार्ट था ना, एक था एसी ऑन होना चाहिए, दूसरा खाना अच्छा होना चाहिए। जब तुम खाना खा लिए तो रेस्टोरेंट में बैठ के खाए हो, तुमको खाना का पैसा तो देना पड़ेगा ना। एसी अगर तुमको नहीं चाहिए था, तुम कॉन्ट्रैक्ट पहले कैंसिल करता। सिंपल बात। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा को भी एक्सेप्ट कर लिया है ना, फिर तुम उस पर केस नहीं कर सकते। अगर हम येलो रंग का गाड़ी बोले थे, ब्लैक रंग का तुम दिखाया, हम घर लेके चल गए ना, अब हम उस पर केस नहीं करेंगे। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसका फायदा मत उठा। फोर्थ, where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise। मानो मेरा बात हुआ किसी कस्टमर से और उसने कहा कि हमको डोर स्टेप डिलीवरी करना है, एक्चुअल डिलीवरी फिजिकली। क्या हुआ, हम डिलीवरी करने के लिए जाने ही वाले थे, पता चला लॉकडाउन लग गया कल, ठीक है। अब वो मेरे पे केस कर रहा है कि तू मेरे को डिलीवरी देने क्यों नहीं आया। हम क्या बोलेंगे, ओ भाई मेरे को लॉ एक्सक्यूज किया है, लॉ ही ना लॉकडाउन लगाया, सरकार लगाया, तो मेरे को क्यों बोल रहा है, मेरे पे क्यों केस कर रहा है। कोई कंडीशन या वारंटी को कभी कभी सरकार बोलता है अच्छा छोड़, ठीक है, क्यों, अब इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। इसीलिए मानो हम तुम लोग से प्रॉमिस किए कि हम तुम लोग को एक पार्टी देंगे, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी बात को समझाने के लिए हम तुम लोग को एक पार्टी देंगे। पार्टी में सब कोई प्रेजेंट होगा, लेकिन संडे को पार्टी था, संडे को लॉकडाउन लग गया, हम लोग पार्टी कर सकते हैं, तुम लोग कोई केस कर सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि भैया लॉकडाउन लग गया है, एक्सक्यूज बाय लॉ है। ये चार कंडीशन है, चारों को रीड करो, कोई डाउट है पूछो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया इससे। सर बर्थडे पार्टी में हम वन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सेप्ट कर लिए और परफॉर्म भी कर लिए उस पे, लेकिन एसी ऑन नहीं था, तो क्या हमको एसी का भी पेमेंट करना ही होगा? नहीं, एसी का पेमेंट नहीं करेंगे, हम डैमेजेस क्लेम करेंगे ना। हम उसको बोलेंगे देख भाई तेरा होने वाला है एक दिन का 30,000 रुपया, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एसी ऑन नहीं था, हम 4,000 रुपये काट, वही डैमेजेस क्लेम किए। कैसे ट्रीट किया, वारंटी की तरह ट्रीट किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते तो कंडीशन होता ब्रीच ऑफ कंडीशन, लेकिन हम बोले नहीं छोड़, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे। सर वो सेकंड लाइन में एज वन ऑफ अ वारंटी, मतलब वहां पे क्या कहना चाह रहा है? सेकंड लाइन में कौन सा सेकंड पॉइंट है ना सर, where the buyer फर्स्ट elects सेकंड to थर्ड treat फोर्थ। the breach of condition as one of a warranty, मतलब हम कंडीशन को ट्रीट करेंगे। ब्रीच हुआ मेरा कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कैंसिल, हम उसको बोले थे एसी ऑन होना चाहिए, एसी ऑन नहीं था, हमको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए था, लेकिन हम वारंटी का ब्रीच ट्रीट किए। हम बोले कि चल ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, तुमसे डैमेजेस क्लेम करेंगे, मतलब पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, आधा करेंगे। जिसके पास बुक्स है उनके सामने भी 4 पॉइंट होगा। पहला 2 पॉइंट मालूम है क्या है, वॉलेंटरी वेवर, मतलब अपना मन से हटा रहे हैं हम लोग, अपना मन से बोल रहे कि छोड़ना यार, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, खाली डैमेजेस मांग रहे हैं। और ये दोनों में 3 और 4 में कंपलसरी है, कोई उपाय नहीं है,
तुमको अब वेव करना पड़ेगा। दूसरा चौथा में तो लॉ बोल दिया, और तीसरा वाला में तुम एक्सेप्ट कर लिया आधा कॉन्ट्रैक्ट, तो अब परफॉर्म करो चुपचाप पूरा। सर थर्ड पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द हम्म। बायर हैज एक्सेप्टेड इधर द होल गुड्स, ये जो है ना इसमें फिर कुछ लिखा नहीं है आगे, मतलब क्या होगा? इधर द होल No- गुड्स और एनी no. पार्ट देयर, तेरा किताब में नहीं लिखा हुआ पूरा? देयर ऑफ तक लिखा हुआ है, उसके बाद फिर क्या होगा? तो मतलब अगर उसको अलग नहीं कर सकते हैं या पूरा ये होगा, पार्ट या ये होगा स्टिपुलेशन व्हेन अ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज वारंटी। कंडीशन का ये शर्त तोड़े हम, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करके सिर्फ डैमेजेस मांगेंगे, वारंटी जैसा ट्रीट करेंगे, ये होगा। सर हम लोग का तो बुक में ये टॉपिक नहीं है सीएमए में। हाँ सीएमए में नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लो, ठीक है। लेट मी शो यू वन थिंग। ये पूरा जो नोट्स है ना, सारा हम सीएमए का ही किताब से छापते हैं। सर अगर सर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है तो वो तो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। हाँ लॉ द्वारा नहीं है। हेलो हाँ हाँ नहीं है सर, जैसे अगर हम सर किसी को पैसा देते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, अगर वो हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं देता है तो क्या हम उससे कंपनसेशन मांग सकते हैं? नहीं ना मांग सकती है, तो इलीगल सर होता है एक क्वेश्चन था कि वो एक हिंदू लॉ जो भेजे थे ना सर आपको, तो सर उसमें तो दोनों तो मतलब वाइडेबल नहीं था ना सर, वहां पे तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना। वो देखो हम void तुम्हारा contract में एग्जांपल तो तुमको बता रहे हैं, इसका एग्जांपल सबको सुनना है, इसको जिसमें डाउट है हम बता रहे हैं, सबको ध्यान देना। एक बंदा है ए, वो बी से प्रॉमिस किया कि हम तुमसे शादी करेंगे, और फिर मुकर गया, बी से शादी नहीं की। क्या बी ए पर केस कर सकती है? हाँ। क्यों, क्या चीज का डैमेज मांगेगी? इस डैमेज को हम लोग बोलते हैं, कोई बता सकता है? हिंट दे दिया है। इंसेनिटी विंडिक्टिव डैमेजेस, सब भूल गया। ब्रीच ऑफ ओ मैरिज सर, तो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जो बैंक का पैसा था और आप बोले एक थे बैंक का कि रेपुटेशन वाला बात जो था कि तुम्हारा रेपुटेशन अगर हाँ, चेक बाउंस कर दिया और खराब किया, और दूसरा शादी वाला, ठीक है, तो ये वो अलग केस है। गुनगुन तेरे पास ये किताब है लॉ का? यस सर, बुक आ गया। बुक आ गया, देख तो उसमें कौन सा एडिशन है, 2016 है कि उससे पहले वाला है? सिक्सटीन है सर। 16 है, सबके पास 16 ही है क्या? यस सर 16 ही। ओह मेरे पास लगता है जिससे हम तुम लोग का ये नोट्स बनाए हैं ना, वो पुराना है, 2016 के पहले का है। ठीक है, एक बार हमको रिवाइज करना होगा, कोई बात नहीं, चलो कोई ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है, पढ़ लो, तुम लोग को ये पढ़ना ही है इंटर में भी। कहाँ गया? ठीक है, कंडीशन वारंटी क्लियर। कौन सा ऐसा 4 केस है, क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में, कौन से 4 केसेस में आप कंडीशन को वारंटी जैसा ट्रीट कर सकते हैं, ये 4 केसेस में, ठीक है। ओके, अब आते हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी। व्हाट इज एक्सप्रेस कंडीशन? जो रिटन और वर्ड्स में लिखे हो। एग्रीड, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में बात हुआ है, अग्री किए हैं। और इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट और बाय एक्ट। लॉ, समझ आ रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब अग्रीड है कॉन्ट्रैक्ट में, उसका टर्म्स है। इम्प्लाइड मतलब प्रेज्यूम बाय लॉ, मान लिए, समझ गए, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। पहला, इम्प्लाइड कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशन आर इम्प्लाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। क्या क्या?
condition as to title, sale by description, sale by sample as well as description, condition as to quality or fitness, merchantability, quality, condition as to wholesomeness. कुछ condition है, बात को समझो, ठीक है? हाँ, बता रहे, सारा बताएंगे. कुछ ऐसा conditions होता है जिसके बारे में आगे वाला पार्टी को बताना नहीं है, हम लोग उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं करना है, समझ में आता है. पहला है कंडीशन एज टू टाइटल. मानो हम दिगंबर से कोई सामान खरीदे, ठीक है? ओके, हम दिगंबर से कोई सामान खरीदे और वो सामान मालूम है दिगंबर का था ही नहीं. वो सामान दिगंबर का था ही नहीं. टाइटल था क्या दिगंबर का? नहीं था. ठीक है, तो क्या हमको उससे पूछना होगा खरीदते टाइम कि क्या ये तेरा है फोन, क्या ये तेरा फोन है दिगंबर? नहीं पूछना होगा. नॉर्मल कंडीशन एज टू टाइटल माना जाता है कि अगर हम तेरे से कुछ खरीद रहे हैं तो वो सामान तेरा होगा. अगर नहीं हो तो तुम बोलो, ठीक है? मानो हम अगर किसी से कुछ खरीदें, वो चोरी का है, तो क्या मेरे पे केस होगा? नहीं, हमको नहीं पता था. अब हम किसी भी दुकानदार से खरीदेंगे, हम पूछेंगे उससे सर आप चोरी करके तो नहीं बेच रहे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. इसीलिए कंडीशन एज टू टाइटल मतलब तुम्हारे पास हक है उस सामान को बेचने के लिए, वो सामान तुम्हारा है, ठीक है? ये बात बोलता है. समझ आया? ये मान लो, ये समझ लो कि ये टाइटल लेकिन तुम्हारा है. हम तुमसे कुछ खरीद रहे तो तुमसे पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा है कि नहीं. तुम्हारा है, तुम तभी बेचो, ठीक है? सर हेलो, वो तुमको एविडेंस वगैरह पेश करना होगा. हाँ, लिया जा सकता है, इसीलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट समझदारी से करना पड़ता है. ओके, कोई कुछ पूछ रहा था क्या ऑनलाइन में? राइट टू पर्सोनम यस सर. से तो कर सकते. पूरा एकदम रोबोट जैसा आवाज आ रहा है तेरा. तनु टाइप करके भेजा डाउट. राइट टू पर्सोनम से तो कर सकते हैं. हाँ, केस कर सकते हैं. प्लीज बात को एकदम क्लियरली समझो. इम्प्लाइड मतलब ये सब जो 7 चीज है, इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ये 7 का 7 चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखने का जरूरत नहीं है. हम लोग को बस समझ में आता है, ये 7 चीज समझ में आ रहा है. लॉ मानता है कि अगर तुम किसी से कोई सामान खरीद रहे हो तो तुम मत पूछो उससे कि वो सामान उसका है कि नहीं. तुम ये मान लो कि उसके पास राइट है बेचने, ठीक है? द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास. अगर चोरी का सामान हो, ठीक है तनु, चोरी का सामान हो तो तुमको नहीं ना पता. सर आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है. हाँ बोल. सर अगर हम बोल रहे हैं जैसे चोरी का सामान हो और हम जैसे कि बेच दिए हैं, तो फिर वहां पे तो हमसे ना मांगा जाएगा. वो थर्ड पर्सन जो हमको बेचा उससे तो मांगा नहीं जाएगा वो सामान. तुम उसके ऊपर केस कर सकती हो ना कि हम तुमको जितना रुपया दिए प्लस डैमेजेस हमको दो. तो वो तो हमको थर्ड पर्सन को करना पड़ेगा, लेकिन हमसे तो ले लेगा, तो हमको तो लॉस हो जाएगा अगर वो नहीं मिला तो. हाँ, तो किस्मत खराब है, क्या कर सकते हैं. ठीक है, चलो हम लोग फटाफट ये सारा पॉइंट्स ना समझते हैं, ठीक है? टाइप्स सीएमए वाला बच्चा लोग भी लिखेगा. और implied contracts. एक टाइप्स ऑफ implied contract. हेलो, कहाँ चल गए बाबू तुम? हाँ हेलो तानिया. हाँ क्लास में हूँ. कहाँ है? ठीक 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 है. ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे उतना. ठीक 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 ठीक. टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. पहला, कंडीशन
as to title, ठीक है, कंडीशन as to title, सेक्शन 14 का ए। इसमें सिंपली बोला कि अगर तुम सामान सेल कर रहा है तो तुम मान लो कि सेलर हैज द राइट, सेलर के पास सामान बेचते वक्त राइट है, हक है सेल करने का। और अगर अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है कि फ्यूचर में बेचेंगे, तब ये समझ लेना कि अगर अभी नहीं भी है तो उस टाइम ही विल हैव राइट टू सेल। अगर अभी नहीं है तो उस टाइम होगा, ठीक है, ओके। सेकंड, अच्छा अभी कोई बच्चा तो आएगा नहीं लाइव में, मैथ्स क्लास के लिए कोई आएगा? नहीं। नो सर, पानी पड़ रहा है सर, कैसे आएगी? पानी में तो हम भी आए हैं। आ जाएंगे सर सेकंड क्लास। नहीं, अगर नहीं आ पाएगा तो मत आओ, मौसम खराब है, क्योंकि देखो कोई और बच्चा है नहीं, ठीक है, तुम लोग इतना मेहनत से दूर से आएगा, सर भी आएंगे, हम क्लास ऑनलाइन ही करवा लेते, ठीक है। सर अभी तक नहीं आए, सर आएंगे, अगर बच्चा लोग आएगा तब। सर बहुत दूर से आते हैं, गोविंदपुर से आते हैं। हाँ, तो बेकार में उनको क्यों बोले आने के लिए। कल हम तुम लोग का क्लास ले नहीं पाए क्योंकि कल हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, झरिया जाने वाला रास्ता क्या हुआ, भरा हुआ था, तो हम मतलब गड्ढा वगैरह था, हम ध्यान दिए नहीं, स्कूटी के साथ गिर गए अंदर, तो फिर हम मेरा क्लास लेने का कल एकदम हालत नहीं था, इसीलिए रिस्की है बारिश में, ठीक है। ओके, पहला में हम लोग क्या सीखे, सेलर ओनर होना चाहिए। दूसरा में सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। मानो सेलर जब सामान बेच रहा था, उस सामान का कर दिया पूरा बड़ाई। वो तुमको एक लैपटॉप बेच रहा था, वो बोलता लैपटॉप में Core i7 प्रोसेसर है, 8 GB ग्राफिक कार्ड है, 16 GB रैम है, पूरा बड़ाई कर दिया। तुम घर लाया, लैपटॉप में देखता अरे सब आधा आधा है, 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स, Core i5। तो ये क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन है या फिर ब्रीच ऑफ वारंटी है, तुम लोग बताओ। कंडीशन। कंडीशन Condition, sir, कॉन्ट्रैक्ट breach of कैंसिल कर सकती हो ना कि अरे भाई तुम क्या बोल के क्या बेच दिया, ठीक है। तो लिखो इफ the goods does not correspond to the description, it is breach of condition। मतलब बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, ओके। देखो डिस्क्रिप्शन जरूरी है गुड्स को समझने के लिए। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि वो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ होगा। अगर वो डिस्क्रिप्शन के हल्का सा भी अलग है तो बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। एक एग्जांपल, क्या मैंगो गुड्स है? यस। मैंगो गुड्स Yes, sir. में आता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जमीन से निकलता है, ठीक है, एंड कैन बी सर्व्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसको तोड़ सकते, ठीक है। मैंगो गुड्स, मैंगो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, लंगड़ा आम होता है, माला माला मांदा, चलो मांदा आम होता है, और कौन सा आम होता है, आफूस होता है, अल्फोंसो। अल्फांसो। अगला बोला कि तुमको वो अल्फांसो दे रहा है और दे दिया गुलाब का, क्या तुम वो लोगी? तुम मतलब बाउंड हो क्या लेने के लिए? नहीं। क्यों? डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है।
ठीक है, उसी की तरह अब लिखना नहीं है, अब खाली देखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट दो था वो लिखवा दिए। सेल बाय सैंपल, अगर कोई तुमको सैंपल दिखाया, ठीक है, मानो आम का ही सैंपल दिखाया वो अल्फांसो का, और बदले में तुमको दे रहा है कच्चा पुराना वाला कोई भी फालतू सा आम, सैंपल से कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्या तुम बोलोगी? नहीं। तीन बात का ध्यान रखना है। पहला, जो बल्क है, यानी कि मानो तुम जब सैंपल दिखती हो ना, तुम छोटा चीज नहीं लेती। अगर मानो तुम सैंपल देखो तो तुमको पेटी आम है, पेटी तो बल्क हो गया बहुत सारा, तो बल्क शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, बल्क और सैंपल में समानता होना जरूरी। दूसरा, buyer shall have reasonable opportunity to compare the bulk with sample, उसके पास रीजनेबल मौका होना चाहिए कि वो सैंपल के साथ कंपेयर कर सके बैठ के। तीसरा, गुड shall be free from any defect rendering them unmatchable which would not be apparent on reasonable examination of the sample, thus if the defects are latent the buyer can avoid the contract। ये क्या बोल दिया? बोला कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें वक्त दो, वो बैठ के कॉरेस्पॉन्ड करेगा, सैंपल को देखेगा, आम का एक एक पेटी, आम का पेटी में एक ही काम को देखेगा, चेक करेगा कि भाई सेम है कि नहीं, ठीक है। अगर कुछ भी डिफेक्ट निकला तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अगर डिफेक्ट निकला, इफ द डिफेक्ट्स आर लेटेंट द बायर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन बात बोला है सैंपल में। इसी के साथ एक अनाउंसमेंट है कि तुम लोग, हेलो सर। एक सेकंड रुको, तुम लोग का टेस्ट होने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। अभी जो लोग नया नया बच्चा लोग आया है, जो लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक भी क्लास नहीं किया है, वो लोग को लोड नहीं लेना है, बाकी सारा बच्चा टेस्ट देगा। हम सर इसमें क्या बोल रही है तनु? सर इसमें एक चीज पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा सामान हो जिसमें डिस्क्रिप्शन से पता ही ना चले तो फिर क्या करेंगे? जैसे कि सैंपल से नहीं पता चले, जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज जैसे जूता लेने गए हैं या फिर कोई भी सामान लेने गए हैं, तो बस हम उसको ऊपर से ही ना देख सकते हैं, अंदर से तो नहीं पता उसमें कैसा लगा हुआ है। तो अगर उस समय फिर हम जब घर आए और फिर उसको यूज किए तब पता चला कि उसमें बैड क्वालिटी का चीज था, तो फिर क्या होगा? तेरा गलती, तुमको वहां पे बैठ के चेक करना चाहिए क्वालिटी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। जूता सर में तो भी अगर मतलब किसी वैसा आदमी को लेके जाओ जिसको पता हो कि अंदर क्या मटेरियल है, वो देख के बता दे। मतलब आने के बाद, यूज करने के बाद उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं? नहीं, यूज करने के बाद तो रिटर्न नहीं कर सकते, फिर तो सीवियर टेम्पर लगता है, लेट द बायर बी अवेयर। फिर सर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया ना, तो फिर कैसे कैंसिल करोगे? हाँ, डैमेजेस भले उससे क्लेम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये वही हो गया, जो बर्थडे पार्टी में एसी नहीं चालू किया लेकिन खाना अच्छा था, तुम एक्सेप्ट कर लियो, तो यहाँ पे भी तुम एक्सेप्ट कर लियो, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, डैमेजेस क्लेम होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, टेस्ट। इस संडे तो तुम लोग का 2 क्लास है और संडे को ही टेस्ट होगा। हम लिंक सुबह में भेज देंगे तुम लोग को, तुम लोग दिन भर में कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट एमसीक्यू बेसिस पे है। एक बार सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कंप्लीट हो जाए फिर हम जो लिखने वाला टेस्ट है वो भी लेंगे। अभी एमसीक्यू होगा 30 मार्क्स का, ठीक है। सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने के लिए तैयार हो जाओ, कोई डाउट होगा पूछ लेना। ओके, सेक्शन 15, द गुड्स सप्लाइड मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। In case the goods correspond with the sample but not tally with the description or vice versa, buyer can repudiate the contract. मानो कुछ सामान होता है जिसका हम डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल के साथ बेचते हैं, ठीक है। जैसे कि मानो कि फेस वॉश हम सैंपल दिखाते कि देखिए, जैसे मामाअर्थ एक कंपनी है, उसका तुम चाहो तो एक सैंपल ली, सैंपल यूज की, वो डिस्क्रिप्शन दिया कि ये वाला फेस वॉश यूज करने के बाद आपका स्किन ऑयली नहीं रहेगा। दो चीजें, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑयली नहीं रहेगा, सैंपल भी देखें हाँ अच्छा। मानो तुम उसको यूज कर रही हो, तुम जब बल्क ऑर्डर की, बोली कि तुम चलो ठीक है मेरे को 1 कार्टून दे दो आप, ठीक। घर आके तुम देखी कि यार ये ऑयल तो हटा देगा लेकिन ये वो वाला फेस वॉश नहीं है वो जो हमको दिखाया था, ये तो कॉन्ट्रैक्ट गलत किया, वो गेम किया हम लोग के साथ, या फिर उल्टा होता, ठीक है, कि सैंपल तो वही है लेकिन ऑयल नहीं हटा रहा है। ये केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते, ठीक है। सैंपल डिस्क्रिप्शन दोनों के साथ कंप्लायंस बड़ा जरूरी है। अगला, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अब कोई भी सामान है तो तुमको वहां पे बोलने का जरूरत नहीं है कि भैया ये फिट होना चाहिए या फिर इसका क्वालिटी नॉर्मल अच्छा होना चाहिए। तुम कभी आलू लेने जाते हो तो बोलते हो क्या इसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए? ये मानते हैं कि अच्छा क्वालिटी वाला ही मिलेगा, ठीक है। जनरल पर्पस
द कंडीशन एज टू द रीजनेबल फिटनेस ऑफ द गुड्स, रीजनेबली फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको जहरीला आलू पकड़ा दिया, ऐसा आलू पकड़ा दिया जिससे कोई बीमारी हो। पर्टिकुलरली क्या, ये जनरल है, जनरली माना जाता है कि तुम जो भी सामान खरीदो वो रीजनेबल फिटनेस का होना चाहिए। पर्टिकुलर पर्पस क्या, मानो तुम कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, तुम कुछ खरीद रहे हो, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अगर कोई पर्टिकुलर काम के लिए खरीद, मानो तुमको इडली बनाना है, चावल का, ठीक है, चावल को पहले पीसा जाता है, उसका घोल बनता है, उससे इडली बनता है, ठीक। अभी वो इस क्वालिटी का हो कि हम खा सके, रीजनेबल फिटनेस है, ठीक है, रीजनेबल फिटनेस है, लेकिन पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट हो ये जरूरी नहीं। मानो वो मोटा चावल दे दिया जिसके कारण मेरा इडली जो है वो ज्यादा फुला नहीं, ज्यादा टेस्टी नहीं लग रहा है, तो वो तो तुम्हारा जिम्मेदारी है ना कि तुम चेक करो। समझ में आ रहा है? अगर नॉर्मली कोई ऐसा चीज तुम खरीद रहे हो जो एकदम हालत में नहीं है यूज करने के, खराब चावल तुमको बेचा था, तब हम उस पर केस कर सकते हैं। लेकिन वो हमको चावल बेचा, हम उसको चेक नहीं किए कि वो मोटा चावल है, पतला चावल है, मोटा चावल से इडली बनेगा नहीं बनेगा, तो ये होता है पर्टिकुलर पर्पस, और उस पे हम उस पे केस नहीं कर सकते, ठीक है। दिस कंडीशन में बी इम्प्लाइड इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ इट्स परचेज। मानो खरीदते टाइम हम बायर को, सेलर को बोले कि ये सेलर हमको ऐसा चावल दो जिससे इडली बने, फिर भी सेलर हमको गड़बड़ चावल पकड़ाया, तब हम उस पे केस करेंगे। मानो हम चुपचाप जाके चावल खरीदे, उसको पता नहीं किस काम के लिए, हम खाली बोले कि चावल दे दो, वो मोटा चावल दे दिया, तो उसका गलती नहीं है, हम केस नहीं करेंगे। खाने लायक चावल है, ओके। अगर चावल खाने लायक भी नहीं है तब हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। खाने लायक है, गुड, आप खाओ। इडली नहीं बन रहा, तेरा गलती, तुमको सेलर को बता देना चाहिए था कि सेलर हम तेरे स्किल एंड जजमेंट के ऊपर निर्भर हैं, हम तेरे स्किल एंड जजमेंट के ऊपर निर्भर है, तेरे ऊपर निर्भर है कि तुम जो चावल हमको देगा वो इडली बनाने लायक है। कल को अगर वो इडली बनाने लायक नहीं निकला, मेरा पर्टिकुलर पर्पस है इडली बनाना, उसके लिए नहीं निकला, आई विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? ओके। सर जैसे हम चावल लिए सर, हमको बोरा दे दिया, हम चेक नहीं किए तो सर? चेक नहीं किया तो तेरा गलती, तुम फंस गया। सर अगर ऐसा हो सर कि हम सैंपल चेक किए हैं, ठीक है, लेकिन फिर जो हमको सामान दिया गया है या फिर उसी समय दिया जा रहा है, तो उसमें है ना ब्रांड चिपका दिया गया है कि वो हाई ब्रांड का है, लेकिन है रियलिटी में वो लो ब्रांड का। जब हम यूज किए तब हमको पता चला, तो उसमें तो तुम फिर उस पर उसमें केस क्या कर होगा उस सकती है। स्थिति में सर? तो सर ऐसा भी तो, वो भी तो बोल सकता है कि हम तो कम कीमत पे आप लिए थे, आपको हम बोले कि ये ऐसा ब्रांड का है। नहीं, अब तुम समझो बात को। अगर हम तुमको फॉर एग्जाम्पल कुरकुरे बेच, ठीक है, डब्बा में, ऐसे क्या होता है ना, कुरकुरे बनता भी है, खुला कुरकुरे भी बिकता है, हम डब्बा में कुरकुरे का स्टिकर चिपका के बेच रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम फ्रॉड कर रहे हैं तुम लोग के साथ। अगर हम कोई ब्रांड और ब्रांड का नाम चिपका के बेच रहे हैं, देखो ना, सेल अंडर ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम, इवन दिस implied condition will not apply if the goods have been sold under a trademark or patent name, ठीक है। अगर किसी ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट नेम के तहत तुम खरीदा है और वो उस मतलब क्वालिटी का है, सब कुछ सही है, तो हम लोग इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच नहीं मानेंगे। अगर वो गपला कर रहा है, ठीक है, अगर वो तुमको एप्पल आईफोन का मानो क्लोन बेच रहा है, आईफोन अलग अलग आता है, आईफोन का क्लोन 7,000 8,000 में मिल जाता है, तुमको वो बेच दिया एप्पल का डब्बा में, तुम उस पर केस तो कर सकते हो ना। क्यों भैया, आप ट्रेडमार्क पेटेंट नेम के तहत सामान नहीं बेचे, ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो सर मेरा गलती उससे छोटा है, इसलिए हमको सजा नहीं मिलेगा? तेरा क्या गलती है, तुम अपना एग्जांपल हमको मतलब जैसे गलती है, जैसे वो हमको बोले कि एप्पल कंपनी का मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है, हम आपको 20,000 में ही बेच दे रहे हैं, हर जगह 50 60 या 1 लाख में बिक रहे हैं, हम आपको 20,000 में ही बेच दे रहे हैं, और जब हम यूज किए तब पता चला कि वो एक्चुअल में वो मोबाइल 10,000 का था, तो हम भी तो गलती के अंदर आ रहे हैं ना सर? नहीं, तुम गलती के अंदर नहीं है, तुम बात को समझ। वो क्या बोल के बेचा, ये ओरिजिनल एप्पल है, वो तुमको बेवकूफ बना रहा है, तेरे साथ चीटिंग कर रहा है, तुम चीटिंग का केस उसके ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। सस्ता मिल गया इज नॉट द इशू, सस्ता में वो बेच रहा था। अरे तुम इंस्टाग्राम पे ना ऐसा 1000 जन को देख सकती हो जो लोग ये काम करते हैं,
फोन बोलते हैं कि हम आपको बेचेंगे, फोन बेचता भी है, 90,000 का फोन को 10,000 में बेच देगा, लेकिन वो क्लोन रहता है। अब तुम ढूंढो उसके ऊपर कैसे केस करोगे, ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। गुड्स एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी, मेरे को मन किया खरीदने का एप्पल, खाने वाला सेब, ठीक है। हम सेलर को बोले कि मेरे को 10 कार्टून चाहिए, वो क्या किया, खूब सारा एप्पल मेरे सामने लाके रख दिया, बोले ये 10 कार्टन एप्पल। ये तो मर्चेंटेबल यानी कि ट्रेड करने लायक क्वालिटी में नहीं है। क्या इस एप्पल को हम हाथ में उठा के ट्रक में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं? नहीं, गंदा हो जाएगा ट्रक में डालेंगे तो लॉ बोलता है कि अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो आपको उसको बोलने का जरूरत नहीं है कि हम इसको ले जा सके ऐसा कंडीशन में दो, ये सेलर का जिम्मेदारी है कि वो आपको वैसा कंडीशन में दे। जैसे कि तुम लोग जब मार्केट में जाते हो और मानो तुम लोग खरीदे 5 किलो भिंडी, तो क्या हाथ में लेके घूमते हैं हम लोग कि थैला वगैरह रहता है? तो ये नॉर्मल है कि वो भिंडी इस कंडीशन में है कि तुम उसको थैला में डाल के ले जा सको। वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, ये माना जाता है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी का है। मर्चेंटेबिलिटी मतलब रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर परचेज, मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं, यहां से वहां ले जा सकते हैं, ठीक है। But if the buyer has examined the goods, there is no implied condition as regard defects which such examination ought to have revealed. लेकिन मानो तुम क्या किए, तुम सारा सेब को अच्छे से चेक किए, कार्टून में बंद करा के अपने सामने रखे, और बाद में तुम घर गए देखे कि मानो एक कार्टून सेब खराब है, तुम उस पर केस कर दोगे? तुम तो वहां पे चेक किए थे, सेलर टाइम भी दिया था, हो सकता है घर लाते लाते खराब हो गया हो, तेरा जिम्मेदारी, सेलर का जिम्मेदारी नहीं होता है वो, ठीक है। ओके भैया इसमें जैसे बिग बाजार हम लोग जाते हैं, वहां पे छोटा छोटा बहुत सारा सामान लेते हैं, तो वहां पे तो उन लोग ऐसे ही दे देता है, कैरी बैग का अलग से फिर प्राइस लेता है, तो वो तो फिर सही नहीं है ना? नहीं, वो ऐसे देखो, मर्चेंटेबल, बेसिकली मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है, एकदम बेसिक उसका मतलब बताएं कि हम बिग बाजार से खरीदे और हम अभी किसी और को भी बेच सकते हैं आराम से, फिट है उस काम के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत सड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, इस हालात में है कि हम उसको कैरी कर सकें। अभी क्या होता है ना, तुम अगर सब्जी वाले के पास जाओगे ना, तो प्लास्टिक तो बैंड लीगली देखा जाए तो वो तुमको प्लास्टिक नहीं देगा, वो तुमको थैला में देगा, बट वो उस क्वालिटी में होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको वो दे, तुम घर लेकर गया और वो खराब हो गया। होलसम प्रोडक्ट होता है ना वो, इसीलिए। समझ आया? मर्चेंटेबिलिटी का बेसिक मतलब क्या है कि तुम उसको ट्रेड कर पाओ, वो रीजनेबली फिट है यूज के लिए, तुम उसको अभी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला, कंडीशन एज टू होलसमनेस, मतलब अगर कुछ ईटेबल है, दूध, पनीर, सब्जी, फल, चावल, राशन, तो मर्चेंटेबिलिटी यानी कि यूजेबल कंडीशन में होने के साथ साथ होलसम भी होना चाहिए, मतलब खाने लायक होना चाहिए। तुम खरीदे आम जो कि अंदर से सड़ा हुआ है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो? हाँ, तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल करेंगे सर? आप बताएं ना कि अभी तो इसमें मतलब उपभोक्ता को या फिर कस्टमर को इसमें ध्यान रखना चाहिए था। लेट द बायर अवॉर। सर इसमें सर कि अंदर से अब आम खराब निकला तो फिर तो मतलब कस्टमर की गलती है ना वो। खाने लायक ही नहीं है। देखो इस पे भी ना डिपेंड करता, मानो तुम सेलर के पास गए, सेलर चुन के दिया तुमको आम, ठीक है, तुम उसके स्किल एंड जजमेंट के ऊपर निर्भर हो कि ये हमको अच्छा आम देगा। तुम घर आके देखते हो आम खराब है, तब तुम उसको जाके बोलोगे कि भैया आपने कैसा दिया, मैं आपके ऊपर भरोसा किया, आपने मेरे को कैसा दिया। बट अगर तुम खुद चुन रहे तब तुम केस थोड़ी कर पाएगा। समझ आया? मतलब ये सिर्फ खाने वाले सामान पे लगता है क्या? हाँ, होलसमनेस खाली खाने वाले सामान पे। ओके ठीक, ये सातों का सात चीज में क्या सेम है बताओ? सब इम्प्लाइड है, सब में इम्प्लाइड है, और इसमें एक्ट और कंडक्ट से ही पता चल जाता है। नहीं, मतलब सब करना में सेम क्या हम तुमको बता रहे हैं, सब में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, सातों का साथ। अगर मानो हम तेरे से सामान खरीदे, वो सामान तेरा नहीं था, हम तेरे को सामान वापस देके पैसा ले लेंगे।
अगर हम कोई सामान खरीदे जो डिस्क्रिप्शन या सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, हम सामान वापस देके पैसा ले लेंगे। क्वालिटी अच्छा नहीं है, हम वापस देके पैसा ले लेंगे। मर्चेंटेबल यानी कि यूजेबल क्वालिटी का नहीं है, होलसम नहीं है, हम वापस पैसा ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इम्प्लाइड वारंटी में ऐसा 4 सिचुएशन है जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ डैमेजेस मांगा जा सकता है। ठीक है, दीज आर द वारंटीज विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन एक्सप्रेस वर्ड। मतलब इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये 4 चीज को बताने का जरूरत नहीं है, पूछने का जरूरत नहीं है, माना जाएगा कि ये 4 चीज एप्लीकेबल है, लॉ मानेगा। ठीक है, these are assumed, माना जाएगा, to be present in every contract of sale unless they are expressly excluded by the express agreement of the parties। ठीक है, unless हम मुंह खोलकर बोले, जैसे कि पहला सेक्शन 14B। अच्छा, ये सारा सेक्शन याद करने मत बैठना, ठीक है, खाली मेन सेक्शन याद करना। जैसे हम ऊपर सेक्शन 12 बोले, सेक्शन 11 बोले, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में होगा, इतना अभी मेहनत नहीं करना है। पहला, the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods। ठीक है, मानो हम एक साइकिल खरीद के, ठीक, हम मस्त साइकिल चला रहे, एक आदमी हमको रोका, बोला ये साइकिल मेरा है, आपने चोरी करके खरीदा, आपने चोरी करके खरीदते कैसे, आपने चोरी किया। हम बोले नहीं, हम तो इस बंदे से खरीदे। तुम समझो, मेरा जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा बार बार, कभी कोई आके बोल रहा है मेरा साइकिल है, कभी कोई आके बोल रहा है मेरा फोन है। तो ये माना जाता है लॉ के द्वारा कि अगर आप ऐसा दिक्कत झेल रहे हैं ना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं कर सकते क्योंकि आप वो सामान यूज कर चुके हो। हाँ, आप आगे वाला पार्टी से डैमेज मांगो, आप बोल दो कि भाई हमको तुम डैमेज दो, तेरे चक्कर में हमको इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है तेरे गुड्स के साथ। ठीक है, दूसरा, warranty as to non-existence of encumbrances। There is an implied warranty that goods shall be free from any charge or encumbrance in any favor of any third party not declared or known to the buyer before at the time of the contract of sale is entered। Encumbrances का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? कोई नहीं बता सकता, ध्यान से सुनो। हम एक कार खरीदे, बाद में मेरे को पता चला कि वो जो कार है, मेरे घर में सबको पसंद आया, मेरे को पसंद आया, लेकिन बाद में पता चला कि वो कार कहीं गिरवी रखा हुआ है ऑलरेडी। तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? बताओ। नहीं, आप तो कार यूज कर रहे हैं। तो अब क्या करें? हम डैमेजेस मांगेंगे, हम सेलर को बोलेंगे सेलर चल डैमेजेस, या फिर हम मानो कार गिरवी था, 5 लाख रुपए उधार लेके रखा था सेलर, उसी लिए गिरवी था, हम पेमेंट कर देंगे 5 लाख का जिसके पास गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को तो डिस्टर्बेंस होगा ना। अब हम क्या करेंगे, सेलर को बोलेंगे सेलर जो 5 लाख तेरा पेमेंट किया तुम वो देगा प्लस डैमेजेस देगा। समझ में आया? तीसरा, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स में कोई खतरा है तो आपको वो सेलर को वो बताना जरूरी है। मानो हम एक गाड़ी खरीदे जिसका ब्रेक फेल है, सेलर को बताना जरूरी है। ठीक है, where the goods are dangerous in nature and the buyer is ignorant of the danger, बायर को नहीं पता है, सेलर को वार्निंग देना जरूरी है। अगर सेलर वार्निंग नहीं देता, बायर का नुकसान होता है, बायर का हड्डी टूटता है, हड्डी टूटने का हॉस्पिटल का खर्चा कौन देगा? सेलर देगा। क्यों? तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है, लेकिन सेलर को बोल सकता है चल मेरे को डैमेज दे, मेरा जो नुकसान हुआ है, हड्डी टूटा है, उसका पैसा दे। फोर्थ, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। There is no implied condition or warranty as to the quality or fitness for a particular purpose। Particular purpose याद है? चावल चाहिए इडली बनाने के लिए, इडली बनाना particular purpose है, तो इसके लिए implied condition warranty कुछ नहीं होता। तुम बोला मेरे को चावल दो, वो मोटा चावल देते जिससे इडली नहीं बनता, तो उसका गलती नहीं है वो। ठीक है, the rule is, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रूल है, यही सब कुछ है। let the buyer be aware, severe tempter बोलते हैं इसको हम लोग। let the buyer be aware मतलब सेलर is under no duty to reveal unflattering truths about the goods। सेलर को कोई जरूरत नहीं है माथापच्ची करने का। ठीक है, ये जरूरत बायर का है कि बायर गुड्स को अच्छे से चेक करे, यूज करने से पहले सब कुछ उसका कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं ये जानकारी रखे, सेलर का थोड़ी जिम्मेदारी है। एन इम्प्लाइड कंडीशन, implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by usage of trade।
अक्सर इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ना यूसेज ऑफ ट्रेड के ऊपर होता है, मतलब कि जो भी लेन देन हो रहा है वहां पे कैसा रिवाज है। जैसे कि राशन का रिवाज क्या तुम लोग जानता है? अगर हम लोग कोई जगह से हमेशा राशन मंगाते हैं तो क्या होता है, हम लोग एक लिस्ट देते हैं, वो राशन पैक करके मुखिया को देता है, मुखिया उसको ठेला में चढ़ाता है और लाके देता है, हम लोग पूरा पैसा देते हैं। ये वो उसका रिवाज है राशन लेने का, ठीक है। कोचिंग में क्या होता है, तुम लोग फीस देता है, हम पढ़ाते हैं, तो ये यहाँ का रिवाज है। फोन में क्या होता है, हम लोग रिचार्ज करते हैं, तुम फिर बात कर पाते हो, तो ये रिवाज है जो इस बिजनेस में चलता आ रहा है। क्या ये सारा पॉइंट क्लियर है तो यो करो, कोई डाउट है तो पूछो। जसमीत को क्लियर है, ओके। प्रीत का डाउट है, अगर कोई हमसे वो गुड ले गया उसके लीगल रिसीट दिखा के तो हम सेलर से सेम प्रोडक्ट मांग सकते हैं? एकदम प्रीत, इसको याद करो, हम लोग पढ़े थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 6, ब्रीच फॉर डैमेजेस, ब्रीच फॉर कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग पढ़े थे ना कि हमको यही चाहिए, ठीक है, हम और कोई चीज से नहीं मानेंगे, तो ये वही वाला है। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो है सेक्शन 16, ये सीएमए का भी है, सीवियर टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तुम लोग ये बात को समझोगे, तुम लोग जो कुछ भी पढ़ रहा है फ्यूचर में तुम लोग को वो अप्लाई करना है। फ्यूचर में तुम लोग के पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट अपना दुख सुनाएगा, तब तुम लोग का दिमाग में ये वाला लॉ आएगा, अच्छा इस लॉ में ऐसा होता है। अच्छा, तो मानो फ्यूचर जो तुम्हारा क्लाइंट है वो सेलर था, वो आके रो रहा है कि सर देखिए ना हम पे वो केस कर दिया है, तो तुम उसको बोलेगा कि आप सीवियर टेम्पटर के तौर पे उसके ऊपर रिप्लाई बैक कीजिए, लेट द बायर बी अवेयर। हम लोग नोटिस बनाना सीखेंगे, हम लोग भेजना सीखेंगे, भैया क्या सीए में कोर्ट में केस लड़ सकता है? हाँ, हम लोग लड़ते हैं कोर्ट में केस, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर किसका जिम्मेदारी होता है? बायर का, कि वो सामान खरीदने से पहले संतुष्टि से चेक कर ले कि सामान अच्छा है कि नहीं, और वो जिस काम के लिए खरीद रहा है उसके लिए फिट है कि नहीं। सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स दैट द गुड्स विल सर्व द पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग बॉट। मेरा एग्जांपल ले लो, ठीक है, मेरे को मम्मी भेजी कि जाओ तुम दही लेकर, हम दही लाने के लिए गए। अभी हुआ क्या, दही दो टाइप का, एक नॉर्मल और एक मिष्टी दही। कोई खाया है मिष्टी दही? उनका जो आता है सुधा का आता है, बड़ा टेस्टी लगता है। तो यही हुआ मेरे साथ, हमको वो पूछा नॉर्मल चाहिए या मिष्टी दही, बोले मम्मी दही लाने के लिए बोलिए, मिष्टी दही लेके चले जाते। हम आधा किलो का मिष्टी दही लेके घर चले, और अब हमको घर पे पड़ रहा है गाली, क्यों? मम्मी बोली दही चाहिए था क्योंकि हमको दही का सब्जी बनाना था, ठीक है, आलू दही का सब्जी बनाना था, जो कि ये मीठा दही से बनेगा। हम गए सेलर के पास, हम सेलर को बोले सेलर तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। क्या सेलर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा? क्यों? इट इज लेट द बायर बी अवेयर। तुम समझो भाई, तुम मम्मी से गाली खाओ, हम क्यों झेले, ठीक है। तुमको पहले बताना चाहिए था ना, तुमको हमको बताना चाहिए था कि तुमको सब्जी के लिए दही चाहिए। तो यहाँ पे बायर फंसता है, अक्सर बायर फंसता है, सेलर नहीं फंसता, ठीक है। इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व द पर्पस फॉर विच दे वर बॉट, और इफ ही डिपेंड्स अपॉन हिज ओन स्किल और जजमेंट, सेलर को नहीं बोले दही बना के क्यों चाहिए, अपने से खरीद लिए हीरो बन के, बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल। वो सेलर पे केस नहीं कर सकता। अगर वो वापस कर रहा है, सेलर नहीं ले रहा है, सेलर अपने जगह सही है। द सेलर इज अंडर नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द गुड्स व्हिच ही इज सेलिंग। ओ भाई कितना इंपॉर्टेंट है, सेलर का जिम्मेदारी नहीं है कि वो बताए कि मेरा गुड्स में ये डिफेक्ट है। कभी भी कोई दुकानदार अपना डिफेक्ट्स बताता है गुड्स का? कभी नहीं। कभी भी कोई सामान जो कपड़ा लेते हैं वो बताता है कि ये कपड़ा धोएंगे तो ऐसे ऐसे खराब हो जाएगा? नहीं बताता, ठीक है। Thus the seller is no way responsible for the bad selection of the buyer। अरे तुम बिग बाजार गया, तुम कोई कपड़ा लिया, कपड़ा धोते ही सिकुड़ गया, तुम बिग बाजार पे केस कर सकता है? नहीं, तुम्हारा गलती है। तुम दिखता ना वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं 100% कॉटन, उसका क्वालिटी कैसा तुम चुनो, या फिर तुम बिग बाजार में किसी आदमी को पकड़ के पूछो कि भाई ये सब कुछ सही है ना, ठीक है। रेलिवेंट केस वार्ड वर्सेस हॉब्स, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। कहीं कहीं पे क्या सीखे हम लोग, लेट द बायर बी अवेयर। कहीं कहीं पे ये रूल नहीं लगता, कहीं कहीं पे बायर को अवेयर होने का जरूरत नहीं, ये वाला बोलकर हम नहीं फंसा सकते,
ठीक है, जैसे कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, तुम एक सामान खरीदा, ठीक है, तुम सेलर को बोला, सेलर मेरे को आलू चाहिए, घर में आलू दम बनाना। अभी आलू दम क्या होता है, छोटा छोटा आलू का होता है, ठीक है। तुम बोला सेलर को, सेलर समझ ले आलू दम के लिए कैसा आलू चाहिए हमको दे, और फिर भी सेलर तुमको बड़ा बड़ा आलू दिया, तब तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? तुम उसके ऊपर निर्भर था। द गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन व्हिच इज इन द कोर्स ऑफ सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई, इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू सप्लाई सच गुड एज आर रीजनेबली फिट फॉर दैट पर्पस। ये सेलर का जिम्मेदारी है कि वो उसको सही गुड्स बेचे। गुड्स परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, if the goods are purchased under its own patent name or brand name, there is no implied condition that the goods shall be fit for any particular purpose. अभी मानो तुम एप्पल का आईफोन खरीदे, ठीक है, और उसके बाद तुम बैठ के रो रहा है कि यार मेरे को हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है। हम फोन खरीदना चाहते थे क्योंकि हमको गेम खेलना था, लेकिन तो इस फोन में तो गेम के लिए पैसा मांग रहे हैं। ये पर्टिकुलर तुम्हारा शौक है ना भाई गेम खेलने का। तुम जब एप्पल का फोन ले रहा था तेरे को पता होना चाहिए कि तेरे को पैसा देना पड़ेगा। समझ आ रहा है बात? अगर तुम कोई ब्रांड का सामान ले रहा है तो ऐसा कोई तेरा पर्टिकुलर खुद का तेरे लिए कस्टमाइज थोड़ी कर रहा है ब्रांड। अगर तुम मानो मारुति सुजुकी गाड़ी ले रहा है और फिर तुम बाद में रो रहा है कि मेरा गाड़ी में ऊपर रूफ नहीं खुलता है, तो ये तो बेवकूफी है। तुम वैसा बताओ उसको, ठीक है। फिर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी की यूज करने लायक हो। अगर यूज करने लायक नहीं है हम सेलर पे केस कर पाएंगे। अगर खाने लायक नहीं है हम सेलर पे केस कर पाएंगे। अगर सैंपल या डिस्क्रिप्शन के लायक मतलब मैच नहीं कर रहे हम सेलर पे केस कर पाएंगे। अगर ट्रेड यूसेज के अगेंस्ट है तब हम सेलर। ट्रेड यूसेज क्या बताए थे याद है ना, मोबाइल में रिचार्ज, ट्यूशन तुम लोग कैसे पढ़ता है, तो जो कस्टम है जो रिवाज है उसके अकॉर्डिंग नहीं है मानो, ठीक है, तब हम सेलर पे केस करेंगे। सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। समझो बात, एक डिफेक्ट है जो वो जानबूझ के छुपा रहा है, झूठ बोल के। हम क्या बोले, सेलर अपना खुद का डिफेक्ट बताएगा नहीं, लेकिन अगर हम उससे पूछे मानो कि भाई सेलर साहब आपका गाड़ी जो है इसका इंजन तो ठीक है ना, जबकि इंजन खराब था, हम सेलर से पूछे, सेलर बोला हाँ हाँ ठीक है, ये फ्रॉड हो गया, हम सेलर पे केस कर सकते हैं। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करो तो खूब बात करके करो, सब बात कर लो। क्यों? अगर वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हम उस पर फ्रॉड बोल के केस कर सकते हैं। एक्टिवली छुपा रहा है कोई डिफेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसा कर रहा है कि डिफेक्ट छुपे। मानो कि गाड़ी का जो सीट था उसके नीचे फटा हुआ था। अब हम जब झुकने की कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए, वो बोल रहा है सर ठीक है सर, सर ठीक है सर, वो छुपा रहा है ना, हम उस पर केस कर सकते हैं कल को अगर फटा हुआ निकले तो। ये 9 कंडीशन है जहां पे सीवी अटेम्प्टर नहीं लगता है, बाकी सारा जगह लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 9 कंडीशन में सीवी अटेम्प्टर यानी कि लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगाएंगे, सेलर जिम्मेदारी लेगा। बाकी हर जगह सेलर का जिम्मेदारी नहीं होता है, बायर का जिम्मेदारी होता है। क्या ये सारा पॉइंट्स क्लियर है? देख लो, पूछ लो, कोई भी डाउट है तो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हम इतना लंबा पढ़ाएं आज, पूरा कंडीशन वारंटी पूरा ये पॉइंट है। सीवी अटेम्प्टर देखो, कोई डाउट है पूछो, नहीं तो यो मैसेज करो। सर अगर हम कोई हॉर्स लिए, ठीक है, वो साउंड मतलब सुन नहीं सकता है, ठीक है, और मतलब हम बायर जो सेलर था उससे पूछे कि ये ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं बोला, तो क्या यहाँ पे फ्रॉड होगा? वो कुछ भी नहीं बोला, वो चुप था। नहीं तो वो छुपा नहीं रहा है ना, वो तो चुप है। नहीं, हम उसको बोले कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा कि वो हाँ, अगर तुमने ये वाला लाइन अगर तुम बोल दी तो फिर वो फ्रॉड हो जाएगा, फिर वो फंस जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि वो तो पता चल रहा है ना कि वो ठीक नहीं गए, मतलब हॉर्स जो है, हॉर्स सुन नहीं सकता, वो तो पता चल ही जाएगा। हाँ, पता चल हम जान रहे हैं कि वो नहीं है वैसा, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि अगर तुम नहीं बोलते हो तो हम समझेंगे कि अच्छा है, सही है। तो पर सर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम तो देख रहे हैं ना। क्वेश्चन पूछिए, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। इक्विवेलेंट चुप है तो जरूरी नहीं है कि वो हाँ बोले, लेकिन अगर तुम उसमें टर्म ला दो कि तुम्हारे शांति को मैं हाँ समझूंगी, तब फिर उसका बोलना जिम्मेदारी हो जाता है। समझ आया? नहीं सर, जैसे था उसमें लिखा हुआ साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। कहाँ? हाँ साइलेंट, तुम ये टर्म रखी हो ना अपने से।
हेलो। हेलो, यस सर। हाँ तो एक काम करो, तो हम लोग इसको ना कॉल पे डिस्कस करेंगे, तेरे से अच्छे से समझेंगे तुम क्या बोलते हो, ठीक है? ओके सर, क्योंकि इसमें हमको बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सारा हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे, एक बार बाकी सारा बच्चा लोग को फ्री कर दें। तुम लोग को कोई डाउट है सीवीए अटेम्प्टर में? डाउट नहीं है तो यो मैसेज करो। अच्छा मानो सीए वाला बच्चा एमसीक्यू प्रैक्टिस किया अपना किताब से, थक गया, खत्म हो गया है, तो फिर सीएमए वाला बुक से बहुत सारा एमसीक्यू है, प्रैक्टिस कर सकता है। ओए गुनगुन, अनम्यूट कर बेटा। यस सर। पेज नंबर 97 खोल अपना बुक में। 97। यस सर, खोल। देखो है ना तेरा में भी कंडीशन वारंटी दिखा? कंडीशन एंड वारंटी वो है, लेकिन सर लास्ट वाला टॉपिक जो आप बताए वो नहीं है सीवीए book में। अटेम्प्टर। हाँ। अच्छा एक सेकंड रुको। सीवीए अटेम्प्टर तुम्हारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन सीवीए अटेम्प्टर पे सवाल आया है सीएमए का एक बार फाउंडेशन में, ठीक है? इसीलिए पढ़ लेना। हम तुमको सारा सीएमए वाला बच्चा से रिक्वेस्ट है कि हम बोलेंगे अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसका स्क्रीनशॉट लो। सर उसको कॉपी कर लेंगे। खाली स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम के टाइम एक बार देख लेना, ठीक है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो सब कोई। ठीक है, और इस पेज का स्क्रीनशॉट लो सारा सीएमए का बच्चा, ठीक है? ओके, इसी के साथ हम लोग आज का क्लास को एंड करते हैं।